आजमगढ़ जनपद से बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई शुरू हो गई। गन्ने की बुआई फरवरी माह से मई माह तक चलेगी। बता दें कि साल दर साल गन्ने की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि गन्ने की खेती पक्की है। मौसम की मार का भी फसल पर कम असर होता है। बरसात और सूखे की मार भी गन्ने की फसल झेल लेती है। इतना ही नहीं, रोग कीट का भी प्रकोप कम रहता है। आवारा पशुओं से गन्ने की फसल को अन्य फसलों के मुकाबले कम नुकसान होता है। इसी कारण किसानों का रुझान गन्ने की खेती की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल गन्ने की ग्रीष्मकालीन बुआई का कार्य शुरू हो चुका है। इस दौरान मुख्य गन्ना अधिकारी त्रिलोकी नाथ सिंह ने बताया कि गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए किसान 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक गन्ने की बुआई कर ले। अधिकारी ने बताया कि गन्ने की उत्तम पैदावार के लिए 14,201 किस्म के गन्ने की बुआई करें। गन्ना बुआई में संतुलित रूप से उर्वरकों के प्रयोग पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसान उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करे। गन्ने की पत्ती को नीलगाय व जंगली जानवर नहीं खाते हैं। इस मौके पर राणा प्रताप सिंह, दिनेश सिंह, झिंगू तिवारी, राणा सिंह, प्रदीप सोनी, राजदेव शर्मा, हरमोहन सिंह, जितेंद्र वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कुमार सिंह एडवोकेट उर्फ पप्पू सिंह एडवोकेट, सरैया रतनावे, पोहारी बाबा। मैं एक गन्ना किसान हूँ। मैं त्रिलोकी सिंह, मुख्य गन्ना अधिकारी, चीनी मिल सठियाव। आज मुझे जैसी जानकारी मिली, क्षेत्र में आया था भ्रमण के लिए कि हमारे अजीत कुमार सिंह जो वकील साहब हैं आज गन्ने की बुआई कर रहे हैं 14,201 की। तो मैं इनके खेत पे आया और मैंने पाया कि ट्रंच विधि से, बहुत अच्छी विधि से, एक वैज्ञानिक विधि से गन्ने की बुआई कर रहे हैं। और इससे क्षेत्र में संदेश भी जाएगा कि इससे अच्छी पैदावार मिलेगी, नई वैरायटी है। और मैं पूछना चाहूँगा वकील साहब, ये पिछले साल जो बीज आप लाए, आपके घर का ये बीज है सामने खड़ा हुआ है, ये बीज पिछले वर्ष आप कहाँ से लाए थे? यह बीज सर अरौला के मार्केट से पश्चिम तरफ अशिलाई ग्राम सभा है, उससे पश्चिम सहुअल ग्राम सभा है, वहाँ से बीज हम लाए थे बेटू सिंह के पास से। अच्छा, जो आप ट्रंच से बुआई कर रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ दिखाई दे? आप ट्रंच विधि बुआई क्यों कर रहे हैं? जैसे सर, मैं 3,500 आँख लाया था। 3.5 बिस्सा में टंच से नर्सरी पैदा किया पिछले वर्ष, और उसका इतना बढ़िया गन्ना दिख रहा है। इसलिए टंच से करके बीच में जो दूरी बनती है उसमें पूरे गन्ने के सीजन तक आप जा सकते हैं, गन्ने की स्थिति को समझ सकते हैं। उसमें आपको अगर कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ और चाहिए इसमें प्रयोग करने की जिससे हमारी फसल और बेटर हो, तो वह पर्याप्त जगह रहती है। एनी टाइम आप उसमें हल करके निराई गुड़ाई, खाद, दवाई कुल भी कर सकते हैं, बधाई भी कर सकते हैं। ये बताइए, आप कितने बिस्वे जो है ये मतलब पैदावार होगी? एक बिस्सा में कम से कम 15 कुंतल कम से कम होगी। इससे ऊपर जितना आप मेहनत कर ले जाएंगे, 25 कुंतल बिस्सा या देने के लिए तैयार है यह वैरायटी मेरे पास। लागत क्या होगी? लागत तो फिर सिस्टम से देखना पड़ेगा, सब उसके लिए तो बात की बातें हैं। लेकिन बढ़िया खेत तैयार होना चाहिए, गुड़ाई निराई होनी चाहिए, खाद का चयन होना चाहिए, कीटनाशक का अच्छी कंपनी का चयन होना चाहिए। ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से वह 20 कुंतल बिस्सा या 14,201 गन्ना की वैरायटी पैदा करने के लिए पिछली बार हमसे लोग संपर्क कर सकते हैं। और बीज सीसीओ साहब के दिशा निर्देशन में किसानों को उपलब्ध कराया जा सकता है। सर, जानकारी दीजिए कि आप और किसानों को जो है आप आज इस खेती को देख करके क्या बताएंगे? मैं जो क्षेत्र के किसान हैं, सम्मानित किसान यहाँ उपस्थित भी हैं, मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि हमारे वकील साहब जो गन्ने की पैदावार ले रहे हैं, बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं और अच्छी विधि से बुआई कर रहे हैं, ये सब भी इसी विधि को अपनाएं और अधिक से अधिक पैदावार लें और लागत कम करें। क्या आपके चीनी मिल में ये पहला किसान हैं जो ऐसी खेती कर रहे हैं? नहीं, किसान और भी खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इस फसल की गन्ने की खेती जो है ट्रंच विधि से काफ़ी किसान लगा रहे हैं और ये विधि काफ़ी प्रचलित है। इस विधि से काफ़ी अच्छी पैदावार किसान को मिलेगी और लागत कम होगी। पानी की इसमें कम खपत होगी, पानी कम लगेगा, कुल पानी लगेगा इसमें। और जो गन्ने की जो मोटाई और लंबाई वो ज़्यादा बढ़ेगी। गन्ने की लंबाई मोटाई में वजन उसे ज़्यादा मिलेगा किसान को, पैदावार बढ़ेगी। बुआई का समय क्या होगी इसकी जो है? ये बुआई का जो समय है इसका, इस समय बिल्कुल सही समय चल रहा है और ये लगभग 15 मार्च तक, बल्कि पूरा मार्च भी बुआई कर सकते हैं।
कोई समस्या नहीं है गन्ने में। खरीदारी में इसके क्या मतलब वो रहेगा? खरीदारी में अरली प्रजाति की ये वैरायटी है और नई अभी वैरायटी है। आने वाले समय में अगले वर्ष में बीज में इनका गन्ना लिया जाएगा। ये बीज में इनकी पोस्ट साल रखवाई जाएगी और बीज में गन्ना सारा कटवाया जाएगा ताकि किसानों में इस गन्ने की ज़्यादा पैदावार कराई जा सके। नई वैरायटी है, बिना गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ सके, गन्ने का क्षेत्र बढ़ सके। और मैं इसी के बाद सभी किसान भाइयों से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि क्षेत्र में चीनी मिल आपके लगी है, यहाँ गन्ने की बहुत कम मात्रा है, गन्ना नहीं है चीनी मिल की आवश्यकता अनुसार, गन्ना बढ़ाएं और गन्ने की पैदावार जरूर बढ़ाएं। जो गन्ने की पैदावार बढ़ेगी किसान को भी लाभ होगा और चीनी मिल को भी लाभ होगा। क्या कुंटल खरीद मतलब होगी पैदावार, कुछ आंकड़ा? ये आंकड़ा ये है, बस तो इनकी मेहनत के ऊपर है, लेकिन एकड़ में ये इसे लेकर के 500 कुंटल से 700 कुंटल 800 कुंटल तक भी आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा मेहनत करें और इसमें निकल जाएगा 800 कुंटल।